अनिवार्य। एक राजा ने सपना देखा। रात को स्वप्न में उसे मृत्यु दिखाई दी। वह डर गया। उन्होंने पूछा, क्या बात है, तुम मुझे इतना भयभीत क्यों कर रहे हो? मौत ने कहा, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि कल सूर्यास्त तक मैं आ रही हूँ, इसलिए तैयार हो जाओ। ये सिर्फ करुणा के कारण है ताकि आप तैयारी कर सके। राजा को बड़ा सदमा लगा, उसकी नींद टूट गई। आधी रात थी। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, ऐसे लोगों को ढूंढो जो स्वप्न का अर्थ बता सके, क्योंकि समय कम है। शायद ये सच है। फिर दुभाषिए आए, लेकिन जैसा कि दुभाषिया हमेशा से रहे हैं, वे महान विद्वान थे। वे बहुत सी बड़ी बड़ी पुस्तकें ले आए और वे चर्चा करने लगे, विवाद करने लगे और सूर्य उदय होने लगा और भोर हो गई। और एक बूढ़ा आदमी जो राजा का बहुत भरोसेमंद सेवक था, वह राजा के पास आया और उसने उसके कान में कहा, मूर्ख मत बनो। ये लोग सदैव झगड़ते रहेंगे और कभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। अब हर कोई यह कोशिश कर रहा था कि उसकी व्याख्या सही थी और राजा पहले से कहीं अधिक भ्रमित था। तो उसने बूढ़े आदमी से पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, उन्हें अपनी चर्चा जारी रखने दीजिए। वे इतनी जल्दी समाप्त नहीं होने वाले हैं और सूर्य अस्त हो जाएगा, क्योंकि एक बार उगने के बाद सूर्यास्त बहुत दूर नहीं है। बल्कि मेरी सलाह मानो और भाग जाओ। कम से कम इस महल से तो भाग जाओ, कहीं और रहो। शाम तक जहां तक हो सके कहीं दूर पहुंच जाओ। तर्क सही लगा। राजा के पास बहुत तेज घोड़ा था, जो दुनिया में सबसे तेज था। वह दौड़ा, वह भाग निकला, वह सैकड़ों मील पार कर गया। जब वह एक निश्चित शहर में पहुंचा तो सूरज डूबने ही वाला था। वह बहुत खुश है। उसने अपने घोड़े को थपथपाया और कहा, तुमने अच्छा किया, हम बहुत दूर आ गए हैं। और जब वह अपने घोड़े को थपथपा रहा था तो अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, वही मृत्यु की छाया। और मौत हंसने लगी। और राजा ने कहा, क्या बात है, तुम हंस क्यों रहे हो? मौत ने कहा, मैं चिंतित थी क्योंकि तुम्हारी मृत्यु इस पेड़ के नीचे होनी तय थी और मुझे चिंता थी कि तुम वहां तक कैसे पहुंचोगे। आपका घोड़ा सचमुच बहुत बढ़िया है। यह अच्छा हुआ, मुझे भी तुम्हारे घोड़े को थपथपाने दो। इसीलिए मैं तुम्हारे सपने में आया। मैं चाहता था कि तुम महल से भाग जाओ, क्योंकि मैं बहुत चिंतित था कि यह कैसे होगा, तुम कैसे पहुंच पाओगे। वह स्थान बहुत दूर लग रहा था और केवल एक दिन बचा था। लेकिन आपके घोड़े ने अच्छा प्रदर्शन किया, आप समय पर आ गए। आप जहां भी जाएंगे, मौत आपका इंतजार कर रही होगी। हर दिशा में मौत इंतजार कर रही है, हर जगह मौत इंतजार कर रही है। तो उसे टाला नहीं जा सकता। तब मनुष्य बचने के किसी उपाय की कल्पना करने लगता है। पोषो पारगमन का अनुशासन।